डॉक्टर साहब क्या मामला है? मामला, मैं डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह यादव, सभापति रानी लक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक झांसी। ये गबन का मामला है। हमारे सचिव विनोद कुमार रिछारिया, जो इस समय सचिव हैं, उनके द्वारा बोर्ड का, शासन का, संबंधित मंडल के अधिकारियों का आदेश का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि 2018 जुलाई में संबंधित सचिव श्री विनोद कुमार रिछारिया जी को चार्ज दिया गया था। तब चार्ज में 46 पत्रावलियाँ गायब थीं। पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जो दी गई थी, उसमें वो गायब थी। उसमें अगर पूरा टोटल देखा जाए, उनमें हिसाब होगा, पब्लिक का पैसा है, उसमें करीब 10 से 15 करोड़ रुपए था उस समय। आज वो 25 करोड़ रुपए हो गया होगा बैलेंस मिला के। तो उसमें हम लोगों ने भी अपने तरफ से इनको आदेश किया कि ये संबंधित अधिकारी है, आपको ये नहीं दिया है सुरेंद्र तिवारी ने। तो विनोद कुमार रिछारिया जी कहा है कि इनका जो है आप FIR कराइए, अगर आज मान लो इन्होंने 46 पत्रावली नहीं दी। फिर हम लोगों ने शासन को लिखा, तो शासन का भी आदेश आया कि इनके खिलाफ FIR करा के शासन को अवगत कराएं। बोर्ड को भी दिया, बोर्ड ने इनको चिट्ठियाँ लिखी। और संबंधित अधिकारी AR DR द्वारा भी DR का भी आदेश आया कि इसमें जो है आप FIR कराइए और इनके खिलाफ जो है जो भी कानूनी कार्रवाई करके हमको अवगत कराइए। हम लोगों ने भी कहा। दूसरा एक मैटर ये आया फिर, चूँकि पहले जो सुरेंद्र कुमार तिवारी थे, वो 6600 स्केल लेते थे और अनुमोदन के आधार पर लेते थे। ये 4800 के स्केल पर काम कर रहे थे विनोद कुमार रिछारिया। लेकिन बोर्ड ने इनको स्वीकृत किया कि आप जो है अनुमोदन DR द्वारा लेके 4600 अपना वेतन पा सकते हैं, और इन्होंने उसका कोई पालन नहीं किया। 2020 में DR साहब ने इनके रिकवरी आदेश किया कि बोर्ड को किया, इनको चिट्ठी लिखी कि आप जो है इसका पालन कीजिए और जो है 4800 के डिफरेंस जो है उसको जमा कीजिए। तो बोर्ड ने इनसे कहा आप जमा कीजिए, इन्होंने आज तक नहीं किया। और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी की FD बनाई। FD जो है कर्मचारी की बनती है, उसको 1% ब्याज मिलता है ज़्यादा, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी की बना के 1% ब्याज ज़्यादा ले लिया। एक अनियमितता ये है। दूसरा, 4 साल से 4.5 साल हो गए हैं, आज तक इन्होंने बोर्ड से जो सैलरी दी है, सैलरी में बोर्ड से कभी साइन ही नहीं कराए। हम लोग हर बार लिखित देते रहे, मौखिक रूप से भी कहते रहे, कभी इन्होंने क्या अपने मन मर्जी से अपना लेते रहे। चूँकि इन्हें पता था कि अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये हमारे 4800 वेतन पे क्वेश्चन मार्क लगा के, नोट लगा के रोक देंगे। कई प्रस्ताव ऐसे हैं जो हम लोग के बोर्ड में डिस्कस ही नहीं होते हैं, वो ये प्रस्ताव लिख लेते हैं और उनको हम लोग मजबूरी में नोट लगाना पड़ता है। नोट लगा के हम कहते हैं इसमें कोई चर्चा नहीं हुई, आपने ऐसे कैसे लिख लिया। इसी संबंध में 3 बार से यही चलता आ रहा है। 3 महीने से इन्होंने मीटिंग नहीं की।